राधे राधे एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल अर्चू के कानू दाऊ में स्वागत है। आज मैं आप सभी को संकटी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इन सब वीडियोस का भरपूर आनंद ले सकें। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका लड़का हमेशा गाय चराने जाता था और शाम को घर आ जाता था। सारे दिन मेहनत करके वह 8 पैसे रोज कमाया करता था और अपना और अपनी माँ का गुजर बसर करता था। बुढ़िया का चौथ माता का व्रत था। व्रत के दिन वह 5 लड्डू बनाती, दो दो लड्डू चौथ माता के, दो विनायक जी के और एक खुद का। इस तरह नियम पालन से वह मोटी होती जा रही थी। पड़ोसी इस बात से जलते थे और उन्होंने बुढ़िया के लड़के को भड़काया। लड़का सोचने लगा, मैं तो मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ और माँ घर बैठे बैठे लड्डू खा खा के मोटी होती जा रही है। इसी सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने न जाकर छुपकर घर में ही बैठ गया। उस दिन भी बुढ़िया ने रोज की तरह 2 पैसे का घी लाई, 5 लड्डू बनाकर भोग लगाया। दूसरे दिन लड़का बोला, माँ मैं कमाने जा रहा हूँ। बुढ़िया ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। तो बुढ़िया ने उसे जाने के लिए हाँ कह दी। जाते वक्त बुढ़िया ने उसे कुछ अनाज के दाने और एक पानी की कलसी दे दी जिससे वह रोज कहानी सुना करती थी। बुढ़िया ने कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, यह मुसीबत में तेरी सहायता करेगा। सुबह होते ही लड़का शहर के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक नदी आई। बरसात की वजह से नदी पूरी पानी से भरी हुई थी। पानी का स्तर काफी ऊपर तक चढ़ा हुआ था। वह संकट में पड़ गया और उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने अनाज के दाने हाथ में लिए और चौथ माता को याद किया और विनती की, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी। ये नदी का पानी कम हो जाए और मुझे जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहते ही कलश से उसने पानी के छींटे दिए और उसे रास्ता मिल गया। लड़का पार हो गया। आगे चलते चलते वह जंगल में पहुंचा तो उसे एक शेर मिला। फिर लड़के ने डरते हुए सोचा और कहा, हे चौथ माता, ये सिंह गाय बन जाए, और पानी के छींटे दिए तो शेर गाय बन गया और गाय चरने लगी। लड़का आगे निकल गया और शाम होते होते एक शहर में जा पहुंचा। वहां एक बुढ़िया के घर में गया और लड़का घर में पहुंचा और रात बिताने के लिए बुढ़िया से जगह मांगी। बुढ़िया ने दया खा के हाँ कर दी। रात को उसने देखा बुढ़िया माल पुआ बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसने बुढ़िया से पूछा, क्या हुआ माई? तो बुढ़िया ने बताया, यहाँ का राजा हर 6 महीने में एक आदमी की बलि देता है और आज मेरे घर का नंबर है, इसलिए मैं मालपुए बना रही हूँ और अपने बेटे को खिलाऊंगी और सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर, तेरे बेटे के बदले कल मैं जाऊंगा, तो मुझे मालपुए खिला दे। बुढ़िया ने कहा, आजकल के जमाने में कौन किसी के बदले में अपनी जान देता है? तो लड़का बोला, माँ तू चिंता मत कर, तो मुझे मालपुए खिला दे, कल तेरे बेटे के बदले मैं जाऊंगा राजा के पास। लड़का मालपुआ खा के सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया। बुढ़िया ने उसे उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की। लड़का समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त लड़के ने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभला कर बोला, मैं आते वक्त ले जाऊंगा। बुढ़िया बोली, मैं संभाल कर तो रख दूंगी, पर मैंने किसी को भी राजा के पास से आज तक आते हुए नहीं देखा। अगर तुम्हें विश्वास है
तो ठीक है, मैं ये संभाल कर रख दूंगी। लड़का चला गया। लड़का उस जगह पर पहुंचा और अनाज के दाने हाथ में लिए और चौथ माता गणेश जी को याद करने लगा और एक चौकी पर जा बैठा और अपने चारों ओर पानी के छींटे गिरा दिए। कजावा चीनकर आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुम्हार के लड़के वहां से निकले। उनके हाथ से पत्थर का टुकड़ा कजावे पे जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उससे बर्तनों की टंकार निकली और यह बात पूरे गांव में फैल गई। राजा के सिपाही कजावा खोलने पहुंचे तो उसमें से बहुत सारे कांसे और पीतल के बर्तन निकले। उसमें से आवाज आई, भाइयों कजावा धीरे धीरे खोलना। कजावे के अंदर से वह हंसता हुआ लड़का निकला और उस लड़के को राजा के पास ले जाया गया। राजा ने लड़के से सारी बात सुननी चाहिए। लड़के ने राजा को सारी बात बताई कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत करती है और ये दाने और पानी की कलसी मुझे दी थी और चौथ माता ने मेरी रक्षा की है। इस बात को सुनते ही राजा ने अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और पूरे गांव में चौथ माता का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कुछ समय पश्चात लड़का राजा की पुत्री को लेकर अपने माँ के पास वापस चला गया। गांव वाले ने बुढ़िया को बताया कि तेरा बेटा आ रहा है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने कंडों पर चढ़कर देखा तो उसे अपने बेटे बहू आते हुए दिखाई दिए और उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया। हर कोई चौथ माता का व्रत करे, कहानी सुने। बोलो चौथ माता की जय।